हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और नया वीडियो लेकर आज मैं आया हूं और आज हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। आज है 21 मई। तो आज 21 मई को क्या हुआ और कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फ्लैट रहने वाली है, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं। इनिशियली बाउंस आना था। तो कल के लाइव में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दो चैनल हैं, सुपर ट्रेडर लक्ष्य हिंदी है ये, और ये नीचे इंग्लिश है। तो इन दोनों चैनल्स में मैं लाइव आता हूँ। तो कल दोपहर में मैंने एक लाइव किया था, उसमें मैंने ये बात की थी कि एग्जैक्टली मार्केट में आज क्या हो सकता है। और हमने ये उम्मीद की थी कि कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने बात भी की थी, तो वो स्टॉक्स आज ऊपर गए, जैसे एशियन पेंट्स, और सुबह भारतीय एयरटेल में बाउंस आया। उस टाइप के बहुत सारे स्टॉक्स में हमने बात की थी। और उसके बाद ये भी उम्मीद की थी कि सुबह का बाउंस आएगा, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपायरी होगी वो क्लोज होगी फ्लैट। तो वही हुआ, आपने देखा ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग आई, बैंक्स आज काफ़ी कमज़ोर थे। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट ऊपर है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो था वो आज का सबसे बड़ा स्टॉक था आईटीसी। अगर आप देखेंगे आईटीसी 7.5% ऊपर है, और सिर्फ इस स्टॉक ने निफ्टी को 40 पॉइंट्स उठाया है। 40 पॉइंट सिर्फ एक स्टॉक ने उठाया है, और आप देखिए टोटल 40 पॉइंट ऊपर है। मतलब बाकी स्टॉक्स ने कुछ खास किया नहीं। तो इस तरह के जो दिन होते हैं इनको हम बहुत पॉजिटिव नहीं बोल सकते, इसको मैनिपुलेटिव डे बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली आज का दिन कोई पॉजिटिव नहीं था, फ्लैट था, और इसमें सबसे बड़ा रोल था आईटीसी का। तो ये आज की समरी है, और आज की समरी ये भी है कि बैंक्स कमज़ोर थे। तो अगर बैंक्स में आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम गेनर और लूजर की बात करेंगे, फिर हम सेक्टोरियल भी देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आईटीसी सबसे बड़ा गेनर है। उसके अलावा आप देखिए एशियन पेंट्स, इसको हमने 1500 के आसपास बाय दिया था। आप देखिए आज करीब करीब 70% का गेन आया है। कल लाइव में हमने इसके बारे में बात की थी कि 1480 के स्टॉप लॉस से अगर इसको हम बाय करते हैं तो 30-40 रुपीज़ का बाउंस आ सकता है। यहाँ पे 70 पॉइंट का बाउंस मिला। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ओवरऑल जो स्टॉक्स ऊपर गए हैं ये पिटे हुए स्टॉक्स थे। जैसे ऑटो सेक्टर में बाउंस आया। ऑटो सेक्टर में बाउंस क्यों आया? क्योंकि अभी चर्चा होने लगी है कि फ्लाइट्स चलेंगी, ट्रेन चलेंगी, तो धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि शायद लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुलेगा, रिलैक्स होगा। लेकिन डेफिनेटली आपको ये भी पता है कि जहाँ भी लॉकडाउन ओपन हो चुका है वहाँ पे केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। जैसे ईरान में आप देखिए, साउथ कोरिया में देखिए, और भी कंट्रीज़ में जहाँ भी लॉकडाउन पहले खुल गया है वहाँ पे केसेस फिर से आना चालू हो गए हैं। और सेकेंड वेव जो होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है, क्योंकि तब हम कंट्रोल करने लायक नहीं होते। अब आप पूछेंगे अगर सरकार को ये सब पता है तो सरकार ओपन क्यों कर रही है? सिंपल सी चीज़ है, लोग फंसे हुए हैं, लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मार्केट को खोले या ना खोले। तो डेफिनेटली सरकार ये सोच रही है कि अगर हम लोगों को क्यों कंट्रोल करें, उनको डिसाइड करने देते हैं कि वो लोग करना चाहते हैं। और अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया, एक रूल रेगुलेशन बना दिया कि कम से कम वो तरीके से अपना काम कर सकें। तो इसलिए सरकार ने इन्हें अलाउ धीरे धीरे करना चालू किया है। और अगर केसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली दोबारा से लॉकडाउन किसी भी दिन हो सकता है, अचानक से किसी भी दिन हो सकता है। तो ये चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है। तो आप देखेंगे जो सेक्टर ऊपर गए हैं ये काफ़ी पिटे हुए सेक्टर थे। अब फार्मा में देखेंगे थोड़ा बाउंस आना चालू हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी फार्मा में थोड़ा और बाउंस मिल सकता है, और ऑटोमोटिव सेक्टर में भी थोड़ा बाउंस आ सकता है। अब हम यहाँ पे लूजर्स की बात कर लेते हैं। जो आज के स्टॉक्स थे, जो सबसे बड़े लूजर थे, उसमें इंडसइंड बैंक है। इसको हमने 420-430 के आसपास हमने कहा था कि इसको अब बहुत वीकनेस आने वाली है, और आज हमारे जो टारगेट्स थे 340-350 के वो भी टच हो गए हैं। तो इंडसइंड बैंक बहुत वीक है, इसमें ट्रेडिंग करना मुश्किल है क्योंकि प्रीमियम मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंडसइंड बैंक वीक था, और आज बजाज फिनसर्व भी वीक था, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ये सभी स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग आई। एचडीएफसी जो कल का बहुत बड़ा गेनर था उसमें आज सेलिंग आई, एलएनटी में सेलिंग आई। तो आप देखेंगे ओवरऑल बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में काफ़ी सेलिंग आई आज। तो अगर आप देखेंगे कि बड़े स्टॉक्स आज गिरे हैं, छोटे स्टॉक्स में बाउंस आया है, तो ये आज की समरी है और यही रहने वाला है। अभी जो स्टॉक्स बड़े हैं वो गिरेंगे, और वो अगर गिरेंगे तो डेफिनेटली इंडेक्स में फॉल आएगा। अगर आप सोचते हैं कि निफ्टी आज उठ गया, शायद निफ्टी स्ट्रांग है, नहीं, सिर्फ एक ही रीज़न था, आईटीसी। और अगर आप देखेंगे वेटेज कॉन्ट्रीब्यूटर तो उसमें भी आप देखेंगे आईटीसी का 44 पॉइंट्स है। और आप देखेंगे लूजर्स में काफ़ी सारे हैं, लेकिन गेनर्स में आप देखिए मेजरली 2-3 ही हैं। एक आपका एशियन पेंट्स में बहुत बड़ा गेन आया, टीसीएस में, और आपका आईटीसी में। उसके अलावा छोटे छोटे जो गेन्स है वो ऑटो में है, और कुछ आईटी में है, और फार्मा में। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली अगर 43 को आप हटा दें तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हम फ्लैट बंद होते, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में शायद ज़्यादा माइनस में बंद होते। तो ये थी आज की समरी। अब हम बात करेंगे कि ग्लोबली क्या हो रहा है। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस किया है डो जोन्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से, जहाँ से ब्रेकडाउन पॉइंट से अगर हम एक ट्रेंड ड्रॉ करें, तो अगर डो जोन्स यहाँ से उठना बंद हो जाता है, क्योंकि एक ये जो रेड लाइन ऊपर दिख रही है, इस रेड लाइन पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये है 24,700 के आसपास। अब यहाँ को अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है और इसके नीचे ही रहता है, तो यहाँ से एक फॉल स्टार्ट हो सकता है, और ये फॉल होगा 23,800 तक का। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन को अगर ये सपोर्ट
होल्ड करता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये होल्ड नहीं करता है तो ये जो चैनल ऊपर से आ रहा था, एक नया चैनल फॉर्म होने का लग रहा है पूरी पॉसिबिलिटी, और इस चैनल में मार्केट ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब यूएस मार्केट में एक और इशू स्टार्ट हो रहा है, वो है चाइना के साथ टेंशन। दूसरी है आज फिर जॉबलेस क्लेम का नंबर आने वाला है, वो भी नज़र में रहेगा डेफिनेटली। पिछली 2-3 बार से जॉबलेस का जब भी नंबर आ रहा है, नंबर खराब आ रहा है, लेकिन मार्केट उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मार्केट नेगेटिव बोलता है, यार नेगेटिव को चलो शुरू में इग्नोर करता हूँ, शायद अच्छा हो जाए, शायद अच्छा हो जाए। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ लगातार आता रहे तो मार्केट फिर उसको फैक्टर इन करना ही पड़ेगा, और वही पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो ऊपर वाली ट्रेंडिंग लाइन है, यहाँ से ही आज रेजिस्टेंस से ही गिरा है। आज यूएस फ्यूचर डाउन है, अगर आप देखेंगे तो यूएस फ्यूचर करीब 150 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यूरोप मार्केट भी गिरा हुआ है, यूएस फ्यूचर्स भी डाउन है, और एशिया में भी फ्लैट आज क्लोजिंग थी। तो ये जो मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, इसके हिसाब से अगर हम 24,500 के नीचे रहते हैं तो अगला जो सपोर्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 23,800। अगर ये भी ब्रेक होता है तो हम इस चैनल पे फिर जिगजैग करते हुए नीचे जा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम 23,800 के ऊपर ही सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर एक बाउंस आएगा, और फिर ये रिटेस्ट ही करेगा। ब्रेक करने जैसी सिचुएशन मुझे लग नहीं रही है, तो फिर से रिटेस्ट करेगा 24,700, इस रेंज में रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड जैसा बनता हुआ दिखेगा वो अगले कम से कम 1 महीने का ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है ग्लोबल मार्केट में। अब हम बात करेंगे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम चीज़, अभी भी वीकनेस है, बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, कोई चेंज नहीं है, हर बाउंस पे सेल ऑफ आ रहा है। और यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपका जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, एक ये नया डेवलपमेंट हुआ है कि एक ये रेंज में फिर से निफ्टी भी चलने लगा है। अब इस रेंज में अगर निफ्टी चलने वाला है तो यहाँ से अगला जो ब्रेकडाउन पॉइंट होगा 9,050 का होगा। मतलब अगर 9,050 निफ्टी ने तोड़ा तो फिर से हम यहाँ एक बड़ा फॉल फाइनली देखेंगे जो 8700 तक जाएगा। इस बार हम 8800 से बाउंस कर गए, लेकिन इस बार जो डिप आएगा वो कम से कम 8800 तक 8700 तक जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा 9050। तो 9050 के ऊपर निफ्टी को होल्ड करना है, और 9050 के ऊपर होल्ड करते हुए अगर ये 9200 को ब्रेक कर जाए अपसाइड के लिए तो यहाँ पे एक नया अपसाइड स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम 9400 500 के लेवल भी देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे अभी हमारा मार्केट है, और ये ट्रेंड लाइन अभी आप देखिए खुद, ये आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट इसको, और अगर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से फॉल आने के चांसेस ज़्यादा हैं ऊपर जाने के कंपैरिजन में। और सेम चीज़ निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेंड है और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड चल रहा है, और ये सेम ट्रेंड मुझे नहीं लगता कि जल्दी ये ब्रेक करेगा मार्केट। और यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं करेगा तो मेरे हिसाब से अगला जो डिप है वो आपका 17,100 का आना चाहिए, और 17,100 का डिप बहुत दिन सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही बार अभी तक में इसको टेस्ट किया गया है। तो शायद टेस्ट करे, लेकिन ये ब्रेक करके इंपॉर्टेंट लेवल जो है 16,500 300 के आसपास आपको मिलेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है बैंक निफ्टी की। अब हम बात करेंगे कि अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, कि मार्केट में क्यों आज बाउंस आया। उसका रीज़न था कि आप देखिए ऑटो सेक्टर में न्यूज़ है, आपका IRCTC में, रेलवे में न्यूज़ है, एयरलाइंस में न्यूज़ है, और इकोनॉमी को ओपन अप करने की काफ़ी खबरें इधर उधर से आ रही हैं। तो डेफिनेटली लोगों को अभी केसेस कम दिख रहे हैं और ये दिख रहा है कि इकोनॉमी खुलेगी क्या। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इकोनॉमी तो खुलेगी, लेकिन इकोनॉमी कब तक खुलेगी ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर दोबारा बंद करने की नौबत आई तो बहुत बुरी सिचुएशन हो चुकी होगी जब ये बंद करेंगे हम। तो डेफिनेटली वो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।